वेलकम बैक मूवी लवर्स। आज का स्टोरी है टम्बाड़ का। तो कहानी से पहले इस मूवी में विनायक राव अपने बेटे को पूर्ति की देवी के बारे में बताता है, जिनके पास अनंता अनाज व धन की पूर्ति है और यह पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान अस्तर से। आज किसी भी वेद पुराण में उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला संतान को देवी का सारा सोना और अनाज चाहिए था। सोना उसने मनमानी से उठा लिया था, पर जैसे ही अनाज की तरफ बढ़ा तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के हर वार से हस्तर तिनकों में बिखरना शुरू किया, लेकिन देवी माँ ने उसे बचा लिया। लेकिन उसे बचाने की शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा, वह उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। पर एक दिन टम्बाड़ में विनायक राव के पूर्वज याद किए और उसी के नाम पर मंदिर बना दिया, जिससे देवताओं क्रोध में टम्बाड़ पर बारिश के रूप में बरसने लगे। अब कहानी का शुरुआत होता है महाराष्ट्र के टम्बाड़ में, जहाँ विनायक की माँ वह के जमींदार सरकार की सेवा उनकी हवेली जाकर करती है। इन सेवाओं में शारीरिक सेवा भी इन उम्मीद में विनायक की माँ करती है कि हवेली में हस्तर की मूर्तियों के साथ रखा हुआ सोना उन्हें मिल जाए। इस बीच उनके घर पर विनायक और उनके छोटे भाई सदाशिव को दिखाया जाता है, जो दोनों चिंता करते हैं कि विनायक की माँ अभी तक घर नहीं आई है और घर के एक कमरे में बंद भयानक से दिखने वाली बुढ़िया थी, जिसे खाने कौन खिलाएगा यह बात करते हैं। यह दोनों सरकार की परदादी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सरकार की परदादी अभी तक जिंदा है। वह एक शैतान का रूप ले चुकी है। यह बुढ़िया को खाना देने का समय हो चुका था, इस कारण दोनों खाना बनाकर बुढ़िया को खाना देने की कोशिश करते हैं। तभी यह दोनों की माँ आ जाती है। वह दोनों के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि यह बुढ़िया पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। फिर विनायक की माँ बुढ़िया को खाना देती है। वह उसके नाखून काटती रहती है, जिसे देखकर लगता है कि बुढ़िया के शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन यह बुढ़िया फिर भी जिंदा है। यह रात के समय को दिखाया जाता है, जब विनायक अपनी माँ से सरकार के खजाने के बारे में बात करता है। वह उसे गाली देता है, जिसे सुनकर विनायक की माँ अपने बाप को गाली देकर कहकर डांटती है। वह कहती है कि मुद्रा क्या मजाक है, कमाना पड़ेगा। तभी यह बुढ़िया अपने नींद से उठ जाती है और शैतान की तरह चिल्लाने लगती है। विनायक की माँ डरते हुए उसके पास जाती है। वह बुढ़िया को कहती है कि सो जा, वरना अस्तर आ जाएगा, जिसे सुनकर बुढ़िया सो जाती है। दूसरी तरफ सरकार के किले को दिखाया जाता है। जो सरकार अपने आखिरी सांस लेता है, वह सरकार की मृत्यु हो जाती है। फिर यह घर में विनायक को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से वाड़े का खजाना हमारा होगा ना कहकर पूछता है, जिससे विनायक की माँ बताती है कि सरकार अपनी जिंदगी खजाने को ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह विनायक सरकार की परदादी को पता होगा कहते हुए अपनी माँ को सुझाव देता है, जिससे विनायक की माँ साफ मना कर देती है। वह कहती है सुबह पूरी चले जाएंगे कहते हुए विनायक को समझाती है। फिर बाहर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ विनायक व उसका छोटा भाई खजाने की बात करते हैं। तभी अचानक सदाशिव का पैर फिसल जाता है, पत्थर में गिरकर घायल हो जाता है। जिसके बाद विनायक की माँ अपने छोटे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जाती है। वह साथ ही विनायक को बुढ़िया को खाना देने को बोलती है और अगर बुढ़िया जाग जाए तो सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब विनायक बुढ़िया को देखने जाता है, जो अपनी नींद से उठ जाती है। वह खाना खाने के बारे में विनायक को बताती है। फिर विनायक यह खाने का प्रबंधन करता है, लेकिन यह बुढ़िया विनायक के पास आ जाती है। वह विनायक को अपने जंजीर में बांध लेती है। वह उसे खींचते हुए अपने रहने वाले जगह में विनायक को खाने के लिए ले जाती है। वह विनायक को खाने ही वाली रहती है। तभी विनायक सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा कहता है, जिसे सुनकर बुढ़िया सो जाती है। यह दूसरी तरफ विनायक का छोटा भाई घायल होने के कारण मर जाता है, जिससे विनायक की माँ सदमे में रहती है। फिर विनायक अपनी माँ को खजाने के बारे में बात करता है, लेकिन यह विनायक की माँ अपने छोटे बेटे को खजाने के चक्कर के कारण मरने से विनायक को मार मार कर समझाती है कि तू कभी टुम्बाड़ नहीं आएगा।
और वह दोनों चले जाते हैं। अब 15 साल के बाद के सीन को दिखाया जाता है। जो विनायक राव अब बड़ा हो चुका था, वह खजाने की लालच के कारण वह तुम्बाड़ आया था और अपनी दादी से खजाने की राज का पता लगाने के लिए घर में आया था। वह अपने दादी को ढूंढ लिया था। यह विनायक की दादी के शरीर पूरी तरह से पेड़ का रूप ले लिया था। विनायक अपनी दादी को उठाने की कोशिश करता है और यह दादी जिंदा रहती है, जिसे देखकर विनायक हंस पड़ता है। जिसके बाद यह विनायक अपनी दादी को खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन दादी विनायक को वह जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसी के कारण यह बूढ़ी दादी का यह हालत हुआ था। वह बूढ़ी दादी अब मुझे जलाकर मुक्ति दे दे कहती है। फिर विनायक कहता है कि अगर मुझे अपने विरासत की चीज मुझे नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग अपनी विरासत कहते हुए दावा करेंगे, कहते हुए अपनी दादी को समझाता है। फिर बूढ़ी दादी विनायक को हस्तर के खजाने के बारे में बताती है। जिसके बाद विनायक सरकार के किले में आता है। वह अपनी दादी की जानकारी के सहारे हस्तर के पूजा करने वाले जगह को ढूंढता है। वह पूर्ति की देवी का कोख मिल जाता है, जिसे देखकर विनायक खुशी के मारे वहीं पर सो जाता है। वह विनायक राव अपने दादी के पास आता है और हस्तर से सोने पाने के तरीके के बारे में अपनी दादी से पता लगाता है और अपनी दादी को मुक्ति दे देता है। यह विनायक राव वह गुफा में जाता है और सोने वहां से निकालकर अपने घर पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू कर दिया था, जहां गेहूं को पीसकर अपने गुजारा कर रही थी। जिसे देखकर विनायक राव गुस्सा तो होता है, लेकिन अपनी बीबी को बताता है, हमारे दिन बदलने वाला है और तुझे रानी बनाकर रखूंगा, साथ ही हमारे पास काफी ज्यादा पैसे आने वाला है, यह कहता है। फिर विनायक राव अपने आप की हालत को ठीक करके अपने मुनीम के पास जाता है, जो विनायक राव को कर्जा दिया था। यह विनायक राव सोने देते हुए अपने कर्जे को चुकाता है। वह बाकी सोने को अपने मुनीम को बेच देता है और इसी तरह विनायक अपनी पुश्तैनी खजाने से सोना निकालता है। वह अपने मुनीम को ले जाकर बेचता है। कई बार मुद्रा 10 या 8 तो कई बार 2 मुद्रा लाया रहता था, जिससे मुनीम विनायक से पूछता है कि यह चोरी करके मुद्रा नहीं लाए हो ना। विनायक बोलता है कि आपको इससे क्या मतलब, ये चोरी के माल नहीं है, ये पुश्तैनी है, कहता है। ऐसे ही विनायक अपने सोना बेचकर काफी ज्यादा धनी वह अपनी जरूरतों को पूरा करता है। एक दिन मुनीम बाजार में जाता रहता है, तभी उसे वह पुलिस वाला मुनीम को बोलता है कि तुमने मुझे ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट का अर्जी लगाया था, तो मैं जब तक यह कार्यरत रहूंगा तब तक यह तुम मुझसे काम करवा सकते हो। मगर पुलिस वाले के पास 1 महीने बचा रहता है तुम्बाड़ से ट्रांसफर होने का। मुनीम विनायक के घर पर पहुंचता है और उससे कहता है कि क्यों ना मुझे तुम अपना भागीदार बना लो, इससे रिस्क डिवाइड हो जाएगा और मैं तुम्हारे पैसे का ख्याल भी रख पाऊंगा, क्योंकि तुम पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे होगे, कहकर विनायक राव से पूछता है। तो विनायक राव कहता है, मैं अपना काम संभाल लूंगा और आप अपना काम देखिए, मुनीम को कहता है। और ऐसे करते करते ही मुनीम के पास मात्र 1 हफ्ता बस बचा था, जिस कारण से मुनीम प्लान बनाता है कि विनायक राव को यह रोककर मैं खजाने के बारे में पता लगाऊं और सभी खजाने निकाल लूं। इसलिए अपने गांव की वेश्या को 50 रुपए में मुनीम खरीदता है और विनायक के घर लाकर दे देता है, ताकि 2 दिन विनायक राव के साथ 2 दिन वेश्या साथ बिजी रहे और इन्हीं 2 दिनों के अंदर सरकार की बाड़ी में जाकर खजाना ढूंढ ले। मगर रात में वो लड़की 100 रुपए की लालच में आकर विनायक राव को सच सच बता देती है कि मुझे मुनीम ने तुम्हें यह 2 दिनों तक रोकने के लिए भेजा है। ये 2 दिनों में खुद तुम्बाड़ जाकर उस खजाने की खोज करेगा। फिर तुम्बाड़ को दिखाया जाता है जहाँ मुनीम खजाने की तलाश करता है, लेकिन तेज चालाक विनायक राव भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और मुनीम की हर कदम पर नजर रखता है। फिर भी विनायक राव अपने हर राज को मुनीम को बताने लगता है। वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है। मुनीम देखता है कि विनायक राव एक छोटे से ट्रंक के साथ कुएं में उतरा और वापस आते ही सोने की मुद्रा लेकर लौट आया। इसका मतलब ये था कि मुद्रा उस कुएं के अंदर है। फिर विनायक राव
के चले जाने के बाद मुनीम कुएं के अंदर जाने लगता है और यह मुनीम कुएं के अंदर जाते जाते पूर्ति की देवी के एक लोहे के बड़े से ट्रंक को देखता है और रस्सी के सहारे मुनीम उसके अंदर जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है पूर्ति की देवी की कोख, जहाँ पर दीवार लाल रंग की होती है और साथ ही ऐसा महसूस होता है कोई सांस ले रहा होता है। तभी यह मुनीम की नज़र एक छोटे से ट्रंक पर जाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर आटे की गुड़िया मिलती है और जैसे ही अनाज की खुशबू हस्तर को आती है वह पर वो अनाज के साथ साथ मुनीम को काट खा जाता है। थोड़ी देर बाद वह विनायक राव भी पहुंच जाता है और वह देखता है जो हालत उसकी दादी के साथ हुआ था वही हालत मुनीम का हो चुका है। मगर मुनीम ने किसी वक्त विनायक राव की मदद की थी जब उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो उसे दर्द में नहीं छोड़ सकता था। विनायक राव यह मुनीम को मुक्त करने से पहले अपने चारों ओर अनाज के घेरा करता है और आटे की गुड़िया को बाहर निकालता है। वह हस्तर को बुलाता है। यह हस्तर घेरे के अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि यह अनाज के कारण ही हस्तर को यह श्राप मिला था। फिर विनायक राव अनाज की गुड़िया को फेंक देता है जिसे देखकर हस्तर उसे खाता रहता है और यह विनायक हस्तर के सोने की मुद्रा वाली पोटली को खोल देता है जिसमें ढेर सारा मुद्रा रहता है और उसे उठाता है। विनायक मुनीम को जलाते हुए पूर्ति की देवी की कोख से विनायक बाहर आ जाता है। यह हस्तर के श्राप के बारे में बताया जाता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। आखिर क्यों? क्योंकि यह इंसान अमर नहीं हो सकता, मगर हस्तर का श्राप था कि जो भी इंसान उसके संपर्क व उसे काट लेगा तो वो अमर हो जाएगा। मगर अमर होने के साथ साथ यह भी प्रॉब्लम थी कि उसका शरीर पूरी तरह से सड़ गल जाएगा। यह वरदान के साथ श्राप भी जुड़ा था। धीरे धीरे यह समय आगे बढ़ता गया और हमें यह बताया जाता है कि विनायक राव के 3 बच्चे हुए होते हैं, 2 लड़कियां जो ट्विंस है और एक बड़ा बेटा जिसका नाम होता है पांडुरंगा। पांडुरंगा एक पैर से अपाहिज रहता है जो ठीक से चल नहीं पाता है, मगर फिर भी विनायक राव उसे कुएं में उतरने व सोने की मुद्रा लाने का एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है जहां पर वो हर रोज प्रैक्टिस करता था। यह समय स्वतंत्रता सेनानियों का था और यहाँ पर गवर्नमेंट ने तुम्बाड़ के बाड़े को सील करने व अपने अंदर करने के सारे अकाउंट पास कर लिए थे। और जब यह बात विनायक राव को पता चलती है कि यह बाड़ा गवर्नमेंट के अंदर में आने वाला है, वह कैसे जाएगा, वहाँ से सोने की मुद्रा वहाँ से कैसे ला पाएगा। और जैसा कि विनायक राव बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर के अंदर ताकत खत्म हो रही थी बार बार रस्सी में उतर चढ़कर, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपने बेटे को वह ले जाकर मुद्रा पाने के लिए ट्रेनिंग देगा। और इसके साथ यह दोनों पहुंच जाते हैं तुम्बाड़ के बाड़े में। वह पर पहुंचने के बाद विनायक राव अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाने के बारे में बताता है। वह उसे सिखाता है और कहता है कि इसमें पत्थर भी डाल देकर, क्योंकि हस्तर पत्थर भी चबा डालता है और इसे चोरी करने का समय ज़्यादा मिल जाता है। मगर पागल पांडुरंगा उस आटे की गुड़िया को अपने साथ ले आया था और जैसे ही उसे बाहर निकालता है तो उनके पीछे पड़ जाता है हस्तर। लेकिन जैसे तैसे विनायक राव अपने बेटे और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और पांडुरंगा हस्तर की पोटली खोलकर कुछ मुद्रा अपने पास रख लेता है। और जब दोनों ऊपर आते हैं, सबसे पहले विनायक राव उसे खूब मारता है, खूब धोता है, चाटे ही चाटे लगाता है और कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? हम मर सकते थे, क्या तुझे पता नहीं? जब मैंने मना किया था कि आटे को वहाँ पर लेकर नहीं जाना था, आखिर लेकर क्यों गया? तो पांडुरंगा अपने पापा से कहता है, सॉरी पापा, अब से नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। घर आने पर पहली मुद्रा जब पांडुरंगा अपनी माँ को दिखाता है तो माँ पूछती है कि तूने वहाँ पर आखिर क्या देखा, आखिर तुझे ये कैसे मिला? तो पांडुरंगा कहता है, ये सब हम बाबा और मैं देख लेंगे, तू बस घर संभाल आई। कहता है इसका मतलब यह था कि आज तक ये राज सिर्फ विनायक राव ही जानता था कि वो किस तरीके से कुएं में जाकर मुद्रा इकट्ठा करता है।
अब जैसे कि लालची और कामुकता इस पूरे परिवार की सदियों पीढ़ी में जुड़ी थी, विनायक का बेटा पांडुरंगा भी इस कामुकता की वजह से उसी वेश्या के पास पहुंच जाता है और कहता है, जिस तरीके से मेरा बाप तेरे पास आता है तो मैं भी बड़ा होकर तेरे पास आऊंगा। और गिफ्ट में पहली कमाई अपनी पहले सोने की मुद्रा उसे गिफ्ट में दे देता है। रात में विनायक राव को दिखाया जाता है, जो वो वेश्या के पास पहुंचता है तो उसे सोने की मुद्रा वेश्या दिखाकर कहती है कि ये मुझे पांडुरंगा ने दिया। इस बात को सुनकर विनायक राव का दिमाग घूम जाता है और सीधा आकर पांडुरंगा को खूब मारता है, पटक पटक कर धोता है। तुझे लड़कियां चाहिए ना, बड़ा बनेगा, मेरी कॉपी करेगा, वैसे ही यह सरकार बाड़ा अंदर करने वाली है और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है। तेरे जैसे निकम्मा इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। तभी पांडुरंगा के मन में लालचीपन आता है और वो कहता है कि कुछ ही समय में हम ज्यादा पैसे कमाए तो क्या हम एक एक करके तर को उस गुड़िया को देते हैं। अगर क्या होगा, हम उसे बहुत सारे गुड़िया एक ही बार में दे दे और वो खाने में बिजी हो जाएगा और हमारे पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा उस सोने की मुद्रा को उठाकर अपने पास यहाँ लाने के लिए। यह विनायक राव सोचता है कि ये आइडिया मेरे पास आखिर क्यों नहीं आया, और अगले दिन यह प्लान को आजमाने के लिए अपनी बीवी को बोलकर काफ़ी सारे आटे पैकेट लेकर तुम्बाड़ पहुंच जाते हैं और कुएं में जाने से पहले उस ट्रंक के चारों तरफ वो बड़ा सा आटे का घेरा बनाते हैं। और यह अंदर पहुंचकर जैसे विनायक राव एक की जगह दो गुड़िया निकालता है तो वहां पर हस्तर का एक की जगह दो हस्तर हो जाते हैं, और दूसरी थैली में से पांडुरंगा जब बाकी सारे गुड़िया निकालता है तो जितना गुड़िया रहता है उतनी ही सारे हस्तर बढ़ जाते हैं। इसे देखकर विनायक राव की आंखें दंग खा जाती है। वहाँ पर जो आटे का घेरा था उसी की वजह से यह हस्तर घेरे के अंदर नहीं आ सकता था, और हमें यह पता चलता है कि हस्तर ने पूर्ति की देवी यानी अपनी माँ से सोना मनमानी से तो ले लिया था। जब अनाज लेने की कोशिश की तो सारे देवी देवताओं ने उसे भस्म कर दिया। यह पूर्ति की देवी का शर्त था कि हस्तर यह अनाज को छू भी नहीं सकता, मगर इंसान के द्वारा अगर उसे अनाज दिया जाता है इसका मतलब कि हस्तर उनसे छीन नहीं रहा है बल्कि इंसान उन्हें लाकर दे रहा है, तो यह देवी माता का श्राप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हस्तरों को देखकर पांडुरंगा बेहोश हो गया था और अब काफी रात हो चुका था जब विनायक राव और उसका बेटा पांडुरंगा उस घेरे के अंदर थे और इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे गुड़िया खत्म होगा वैसे वैसे हस्तर भी खत्म होगा, लेकिन एक हस्तर खत्म होने के लिए बचे रहेगा। इसी कारण से विनायक राव आटे की गुड़िया को अपने शरीर से बांधकर खुद को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर देता है और विनायक राव पूर्ति की देवी की कोख से बाहर निकल जाता है। वैसे ही कई सारे हस्तर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आटे के घेरे के कारण सभी हस्तर खत्म हो जाते हैं और यह पांडुरंगा देवी की कोख व कुएं से बाहर आ जाता है। मगर जब बाहर निकल कर देखता है तो उसे पिता यानी विनायक राव मिलता है, जिनका भी वही हाल हो चुका था जो विनायक की दादी व मुनीम का हाल हुआ था। वहाँ पर विनायक राव अपने बेटे को हस्तर की पोटली देते हुए कहता है, ले तुझे यही चाहिए था ना, इसी के लिए तू यहाँ पर आया था ना, ले जा मुझसे। तभी पांडुरंगा अपनी पिता की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और पूरी तरह से पछतावा करता रहता है। और इस वक्त पांडुरंगा सोने की मुद्रा न सोचकर अपने पिता को मुक्ति देने के बारे में सोचता है और उसे जला देता है। और हमें मूवी में यह सीख मिलता है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। और यहीं पास यह मूवी खत्म होता है। तो आप लोगों को यह मूवी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।